कुछ ऐसा आपको है कि सामने वाला आपको आइडेंटिफाई कर पाए, उसकी जगह पे मैं खुद को रख पाऊँ कि अगर मेरे पास बच्चे नहीं है तो मेरा क्या होगा। अब कमर्शियलाइज हो गए, टारगेट मिल गए, मतलब डॉक्टर सीमा ने, अगर मैंने एक ABCD हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया एज IVF स्पेशलिस्ट, तो मुझे एक टारगेट दिया जाएगा कि मुझे महीने में 10 केस करने ही करने और लाने ही लाने, क्योंकि मुझे तनख्वाह 4 लाख या 5 लाख मिल रही है। कि बिना ज़रूरत के IVF बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गए। इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल भी कोई झिझक नहीं है। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हो, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ अगली बार उस कुर्सी पे कोई और डॉक्टर मिलेगा, उसके अगली बार और कोई मिलेगा। उनके लिए आप एक महज पैकेज हो। मतलब मरीज़ में अगर इंडिकेशन भी नहीं है, खुद लिख रहे हैं कि मरीज़ को ये दिक्कत है, उसके बाद भी गाड़ी में बिठाते हैं, यहाँ से इंजेक्शंस लगाते हैं और उसको बड़े शहर में जहाँ भी ले जाते हैं, गुड़गांव, दिल्ली में। दुनिया के इतिहास में 25 जुलाई की तारीख पर विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि दर्ज है। इंग्लैंड के ओल्ड हैम्स शहर में इस दिन 1978 में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी लुई ब्राउन का जन्म हुआ था। यह प्रणाली दुनिया भर में निसंतान दंपतियों के लिए वरदान साबित हुई। हर दिन हजारों महिलाएं इस पद्धति से गर्भ धारण भी कर रही है, लेकिन मेडिकल क्षेत्र में कुछ बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों ने इसे फ़ायदे का व्यवसाय बना लिया है। इन IVF सेंटरों पर लाखों रुपए वसूल कर बगैर ज़रूरत के भी दंपति को ऐसा उपचार दिया जाता है जिसकी उसे ज़रूरत भी नहीं होती। कॉरपोरेट IVF सेंटरों की ऐसी ही पोल को डॉक्टर सीमा मित्तल खोल रही है। एक्चुअली हर साल 25 जुलाई को वर्ल्ड IVF डे मनाते हैं। वर्ल्ड IVF डे मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या एक तकनीक है जो अब सभी लोग लगभग जानते हैं कि जिन भी जोड़ों को औलाद की प्राप्ति नहीं होती, वो आर्टिफिशियल मेथड से उनका बेबी कराया जाता है, जहाँ पे महिला का शुक्राणु अंडाणु लिया जाता है, पुरुष का शुक्राणु, और उससे उनको भ्रूण बनाया जाता है। ये तकनीक बहुत पुरानी नहीं है। 1978 25 जुलाई 1978 को पहले IVF बेबी लुइस ब्राउन का जन्म हुआ था और उसी की याद में इसको मनाया जाता है। और धन्यवाद दिया जाता है उन चिकित्सकों का जिन्होंने इतना प्रयत्न किया, क्योंकि जब ये प्रणाली शुरू हुई थी कोई इसको विश्वास नहीं करता था। जिन डॉक्टर्स ने कहा ऐसा हो सकता है, इनफैक्ट उन लोगों को डिबार कर दिया गया अपनी डिग्री से कि तुम ऐसा कैसे कह रहे हो, ऐसा भ्रूण बाहर कैसे बन सकता है जो कुदरत में बनता है। लेकिन 11 नवंबर 1977 में ट्राई किया गया और 25 जुलाई 1978 को पहला बेबी हुआ। तो अब हमारे इंडिया में इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी है जिसके लगभग 15,000 मेंबर हैं और पूरे देश में जितने भी बांझपन से संबंधित विशेषज्ञ हैं वो इसका हिस्सा हैं। और हमारे जो इस बार चैप्टर के हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर पंकज तलवार हैं और उनकी सेक्रेटरी हैं डॉक्टर श्वेता मित्तल। तो उन लोगों को था कि हम इस मुहिम को और आगे तक ले जाएं। पढ़े लिखे लोगों को तो मालूम है और नेट सर्च करने वाले लोगों को भी मालूम है, लेकिन जो रिमोट दूर दराज के हिस्से में हमारे जो पेशेंट्स हैं उन्हें जानकारी नहीं होती। तो शादी के बाद यदि बच्चे नहीं हुए तो कुछ समय जो है वो निकाल देते हैं, धोख लगाई, वो किया, पंडित ने कुछ बताया, उपचार बताए, उसके बाद वो फिर छोटे छोटे डॉक्टर से लेते हैं जो उनके आसपास होते हैं। हर एक को बहुत बड़ा डॉक्टर चाहिए ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, लेकिन सही दवा ज़रूर चाहिए। जैसे हमारी भारतीय मानसिकता क्या है कि अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो महिलाएं जिम्मेवार हैं। मतलब पहले ज़माने में राजा महाराजा भी 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ करते थे संतान उत्पत्ति के लिए, लेकिन पुरुष भी नहीं उसके लिए जिम्मेवार है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे मोटे डॉक्टर से महिला दवाई खाती रहती है। क्या दवाई देते हैं वो लोग? अंडा बनाने की दवाई देते हैं। उससे क्या होता है, उसको बड़ी बड़ी सिस्ट बन जाती हैं। जब तक वो हमारे पास आती है 3-4 साल ख़राब करके, तो उसके दोनों अंडाशय में सिस्ट बन रही होती हैं, गर्भाशय में बदलाव आ जाते हैं। और जब हम एक छोटी सी जांच करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका पति जो है वो पिता बनने के लायक ही नहीं है। तो अब ये प्रोजेक्ट संजीवनी जो शुरू किया गया है, इसमें हमारे 2 कोऑर्डिनेटर्स हैं, डॉक्टर गौरी देवी जो कि बहुत ही सीनियर IVF स्पेशलिस्ट हैं और वो हमारी पास्ट प्रेसिडेंट भी हैं हमारे देश की, और डॉक्टर सरबजीत जो पंजाब से हैं। वो 2 लोग इसको लीड कर रहे हैं हमारे डॉक्टर पंकज और डॉक्टर श्वेता की अध्यक्षता में। संजीवनी प्रोजेक्ट के तहत हम पूरे 2 सालों में जो हमारा टेन्योर है, मैं हरियाणा चैप्टर की इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ। तो मुझे जिम्मेवारी दी गई कि हरियाणा के हर गांव तक हम ये अलग जगाएं कि बांझपन कोई अभिशाप नहीं है, बांझपन का उपचार संभव है। और इसमें हमारे साथ सहयोगी है सिविल हॉस्पिटल, जहाँ पे हमारे जो माननीय सिविल सर्जन हैं डॉक्टर सुरेंद्र यादव, वो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। हमारे जो CHCs पे हमारे मेडिकल ऑफिसर से डॉक्टर सरोज रंगा ने अभी हमारे साथ हैं ये, और बहुत से डॉक्टर्स हमारे साथ सहयोगी हैं, डॉक्टर पूनम जैन, डॉक्टर अभिलाषा जैन, डॉक्टर मेघा डरबन, जो इसमें सहयोगी रहेंगे। तो अब
क्योंकि नए नए आईवीएफ सेंटर है, कोई कोई तो उसको सीधा आईवीएफ के लिए भी ले जाएगा कि नहीं नहीं बहुत दिक्कत है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे आते हैं डरते कांपते हुए कि जी वो डॉक्टर ने बताया कि टेस्ट ट्यूब बेबी ही होगा। मतलब आप एक बार बेसिक जांच तो करोगे क्या प्रॉब्लम है, उसका इलाज तो दोगे। और अगर उम्र कम है, मतलब 25 साल से कम उम्र की महिला में, बच्ची में, तो आईवीएफ करना तो ऑलमोस्ट गुनाह ही है, अगर जब तक कि उसके पति में कोई सीवियर प्रॉब्लम ना हो। ये आईवीएफ के आज भी 100% तो रिजल्ट्स नहीं है, 40% होते हैं, मैक्सिमम 50% होते हैं। बोर्ड लगा देते हैं लोग बहुत बड़े बड़े, 80% सक्सेस रेट है। और सच्चाई ये है कि आईवीएफ खुद करने वाले डॉक्टर्स को भी एक दो को मैं जानती हूँ जिनको बच्चे नहीं हैं। जो हमारा लॉ बन गया है तो 50 साल से ज़्यादा की महिला का हम आईवीएफ कर ही नहीं सकते हैं। महिला में 50 साल और पुरुष में 55 साल से आगे हम नहीं कर सकते हैं। तो आईवीएफ के डेटा तो टाइम टू टाइम प्रेजेंट होते रहते हैं। तो हम अपने पेशेंट्स को जो बताते हैं कि 10 पेशेंट यदि आईवीएफ करवाते हैं तो 4 पेशेंट ही कामयाब होते हैं, 6 पेशेंट कामयाब नहीं होते हैं। और 3 साइकिल कम से कम एक पेशेंट को ट्राई करना ही पड़ता है। तो आज की तारीख में भी अगर हम बात करें डेटा की, तो 40 से 50%, मैक्सिमम 50% से ज़्यादा लोग आईवीएफ से कामयाबी नहीं पाते। एक जो आप लोग आवाज़ उठा सकते हो कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अभी इसको कवर नहीं करती है। वो बोलते हैं कि इनफर्टिलिटी इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स अ डिसेबिलिटी। तो अगर आपके शरीर में कोई कमजोरी है तो हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, उसका हम ट्रीटमेंट नहीं, मतलब पैसे इसको रिम्बर्स नहीं करेंगे। देखो, इनफर्टिलिटी का सबसे मुख्य कारण जागरूकता का अभाव। मासिक धर्म यदि बच्ची को नियमित, मतलब कहानी शुरू हो जाती है पैदा होने से, जन्म से ही शुरू हो जाती है कि हम यदि देखते हैं कि सारे बेटा है या बेटी है, जैसे बच्चे जो होते हैं, न्यूबॉर्न बच्चा होता है, उसके अगर जब वो पैदा होता है बच्चा, तो टेस्टिस जिसको अंडकोश बोलते हैं, बहुत सारे बच्चों की ना टेस्टिस वो नीचे आते नहीं अपनी जगह पे। तो वो उस टाइम डॉक्टर को चेकअप करके बताना चाहिए कि इसके टेस्टिस नीचे नहीं आए हैं। तो 3 महीने की उम्र में फिर ऑपरेशन करके उनको नीचे ला दिया जाता है। फिर दूसरी बीमारी है मीजल्स की। मीजल्स, मम्स, जो मम्स की बीमारी होती है उसमें कन्फेड होती है जो बच्चों को, उससे बच्चे के टेस्टिस पे भी प्रॉब्लम आती है, उसके जो है अंडकोश में, उसमें अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया, बहुत सारे ऐसे मिलते हैं। अब सबने खोल लिया, आप देखोगे कि मतलब जगह जगह खुल गए। जैसे पहले एमडीएच मसाले की खुलती थी, अब ऐसे से ऐसे खुलने लग गया कि आईवीएफ सेंटर खुल गए। जिसको बच्चा नहीं होता, अगर मैं खुद को उनकी जगह पे रख के देखूं तो आपके दिल में ना बहुत कुछ टूट रहा होता है, बहुत कुछ ऐसा आपको है कि सामने वाला आपको आइडेंटिफाई कर पाए, उसकी जगह पे मैं खुद को रख पाऊँ कि अगर मेरे पास बच्चे नहीं है तो मेरा क्या होगा। अब कमर्शलाइज हो गए, टारगेट मिल गए। मतलब डॉक्टर सीमा ने, अगर मैंने एक ABCD हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया एज आईवीएफ स्पेशलिस्ट, तो मुझे एक टारगेट दिया जाएगा कि मुझे महीने में 10 केस करने ही करने और लाने ही लाने, क्योंकि मुझे तनख्वाह 4 लाख या 5 लाख मिल रही है। अब मेरे पास जो पेशेंट आ गया, मेरा दिल जानता है कि मुझे इसका आईवीएफ नहीं करना, ये सिंपल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगी। पीछे से मुझे अपनी मैनेजमेंट दिखती है, डंडा है मेरे सिर पे, मेरा कद भी डिसाइड होता है कि मैं कितने आईवीएफ कर सकती हूँ। तो क्या होता है कि बिना ज़रूरत के आईवीएफ बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल भी कोई झिझक नहीं है। और दूसरा हमारी मेंटालिटी हो गई। अब सबको क्या है कि पैकेज अच्छा, मतलब रैपर का कवर अच्छा होना चाहिए कि जिस सोफे पे बिठाया, पानी पिलाया और ऐसे किया और वैसे किया, मैडम आपके तो ना, आपका तो एसी आवाज़ करता है या आपका दरवाज़ा आवाज़ करता है। मैं खुद बैठी हूँ, मुझे पता है, मैं 30 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। हर मेरे लिए फैमिली है, ये मेरा शहर है, तो मुझे पता है कि पेशेंट दोबारा आएगा तो लौट के इस कुर्सी पे मैं ही मिलूंगी। 10 साल बाद भी आएगा, 15 साल बाद भी आएगा। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हो, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ अगली बार उस कुर्सी पे कोई और डॉक्टर मिलेगा, उसके अगली बार और कोई मिलेगा। उनके लिए आप एक महज पैकेज हो। तो आपको अपने डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी चेक करनी है कि कितने साल का उसको एक्सपीरियंस है, कितने साल से वो काम कर रहा है। और हो सके तो आप उनसे मांगिए कि आपके जिन मरीजों का आईवीएफ हो चुका है कामयाब, हमें उनके नंबर दो, हम आपसे उनके फीडबैक लेंगे। और ये काम ना भावना से करने का, पैसे से तो इसका कोई ताल्लुक है नहीं। लेकिन अब तो बिल्कुल ऑलमोस्ट जैसा हमारे अमानीजिस के प्रोजेक्ट चलते हैं, ऐसे हमारे आईवीएफ प्रोजेक्ट चलने लगे। छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे उन्होंने आउटलेट खोल दिए। और मतलब मरीज़ में अगर इंडिकेशन भी नहीं है, खुद लिख रहे हैं कि मरीज़ को ये दिक्कत है, उसके बाद भी गाड़ी में बिठाते हैं, यहाँ से इंजेक्शंस लगाते हैं और उसको बड़े शहर में जहाँ भी ले जाते हैं, गुड़गांव, दिल्ली में